मैं खिलाऊंगी ना पापा जी। चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चलो मास्क लगा लो अपना अच्छे से। जो सबसे पहले कार्ड निकलेगा वो जीतेगा। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक बेटा। मैं दो बार जीत जाऊं। हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने को नए व्लॉग में। और आज हो गई अभी दोपहर, व्लॉग शुरू हो रहा है। अभी 11 बज गए हैं, दोपहर ही हो गया है, थोड़ा सा टाइम रह गया दोपहर होने में। तो जी घर का मेरा सारा काम हो गया है, ये देखिए सारा घर मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। आज मैंने यहाँ पे धूप में डाली हुई है। अब ये बैग निकाल लूँगी और इसको इस बैग में रखूँगी। इन्हीं में ही हमारे जो नए कपड़े हैं वो रखे हुए हैं। तो आलस आलस में काम हुआ ही नहीं, तो अभी इसको निकालती हूँ और यहाँ रखूँगी इसको। और आज कई बार ऐसा वही बात है, बड़े हो रहे थे। और उसके साथ साथ ये देखिए मैंने टावल भी वॉश कर दिए, ये देखिए सारे टावल, साथ में चादर भी वॉश कर दी। और अभी ऐसा हाल हो गया है बॉडी का, ऐसे थक गए। और आज कुछ मैं जल्दी भी उठी थी। आज हम उठ गए हैं माँ बेटा 5:30 बजे के। रियांश को ये हो रहा था मम्मा मुझे सुबह 5 बजे उठाना, मुझे 5 बजे उठाना, मुझे स्टडी करनी है। तो फिर 5 बजे तो ये भूल गए, क्योंकि यही उठते हैं 5 बजे। तो अलार्म हमने लगाया नहीं, मैं कि ये उठा देंगे, इनके ध्यान नहीं रहा। मेरी ऐसे ही कुदरती आँख खुल गई, 5:30 हो रहे थे, 34 आई थिंक। तो मेरे रियांश उठ जा बेटा, 5:30 हो गए। फिर आए इधर से, कह रहे मैं तुम्हारी बातें से सुन के आया हूँ। फिर उठ गए वो, तो उन्होंने 5 बजे बोला था। तो उस टाइम के उठे हुए थे। रियांश ने अपनी स्टडी की है और मैंने अपना बैठी रही हूँ थोड़ी देर उसके पास ही, क्योंकि बच्चे को फिर अकेले को भी नींद भी आ जाती है, बीच बीच में बोलती सी रही हूँ उसके साथ। तो और यही लगन होनी चाहिए भाई उसमें। पेपरों के टाइम में तो उसको ये हो जाता है मुझे 4 बजे उठा दो मम्मा, 3 बजे उठा देना मम्मा, 4 बजे उठा देना। मैं कहा हाँ। और यही लगन होनी चाहिए भाई, किसी भी काम को करने के लिए बंदे में लगन होनी चाहिए, तो फिर कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। तो 5:30 से लेकर 7 बजे तक फिर उसने स्टडी किया। फिर काम कुम करके नहा नु के अपना वो स्कूल चला गया। एग्ज़ाम है आज उसका साइंस का, क्योंकि यहाँ डायग्राम वगैरह बहुत ज़्यादा थे तो इस वजह से, और फ्लो चार्ट डायग्राम पता नहीं क्या क्या था, तो इस वजह से। तो अभी चद्दर चुद्दर भी धो दी है मैंने। ये काम मेरा रहता है कि मैंने बिछानी है इस पर चद्दर, इसलिए अभी मैंने बस झाड़ दिया है ये सारा, झाड़ के बाकी सारे घर में झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया है मैंने। बस एक ये चद्दर बिछानी रहती है। और अभी ऐसा हो रहा है कि बैठ जाऊँ, कोई बैठ के चाय पिला दे बैठी बैठी को, लेकिन कौन पिलाएगा, खुद से ही बनानी पड़ेगी। और एडिटिंग भी करनी है, तो एडिटिंग करने में आधा पौना घंटा लग जाता है भाई, बहुत टाइम लगता है व्लॉग एडिट करने में। उसके बाद चाय चुए पीऊँगी। और धूप अच्छी निकलने लगी है अभी, अब पिछले 2 दिनों से। और पिछले 2 दिनों से भाई धूप बहुत अच्छी निकल रही है, बहुत तेज़। मतलब कि ऐसी कि आप 5 मिनट भी खड़े हो जाओ ना तो आपको गर्मी लगने लग जाए, पसीना आने लग जाए, इतनी तेज़। तो बस अभी 2 मेन काम है। और तीसरा है मेरे को, आज मैं सोच रही हूँ मैं ये अलमारी भी आज सेट कर दूँ, क्योंकि सामान समून छांट के इसको मैं सेटिंग कर दूँ। उधर रियांश की स्टडी वाली है, ये भी उसने बिखरा रखी है, ये देखिए ये भी बिखरी पड़ी है सारी। तो मैं यही सोच रही थी, लेकिन सबसे पहला काम मेरे को करना है चद्दर बिछाने का और आज ये रखने का भाई। और एक जैकेट रह गई थी रियांश की, वो मैंने रखी हुई थी, मैं कहा बाई चांस ठंड ठंड हो जाती है तो भाई बच्चे को पहना दे। तो आज मैंने ये भी धो दी। कहते हैं ना गंजी खजाती नहीं खजाती नहीं खजाती है, पूरा खून निकाल दिया। आज मैंने इतने कपड़े धो दिए ना, धोते हैं ना उस दिन ना मैं चद्दर धोती हूँ ना मैं टावल धोती हूँ, मैं कुछ नहीं धोती, क्योंकि 2 दिन के कपड़े ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर सूखने की जगह नहीं रहती। अब सारे टावल ऐसे रैप से करके डाले हुए हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मैं क्या पलट दूंगी, पानी निचड़ जाएगा, फिर अंदर डाल देंगे, अंदर सूख जाएंगे। धूप तेज़ है, खैर दिन भी बड़े हो गए हैं तो सूख जाते हैं। और ग्रोसरी भाई अब तक भी ऑर्डर नहीं हुई, सारी लिस्ट बना के दे दी। लिस्ट बनाऊं बीच में फ़ोन आ जाए, लिस्ट बनाऊं बीच में फ़ोन आ जाए, और ऑर्डर नहीं हुई। इसमें इसको सारी लिस्ट बनी पड़ी है, ऐसे अपने आप कर देंगे उसको ऑर्डर। और सुबह आज लेके गया है सैंडविच, कल सैंडविच खाए थे ना मम्मा, आप स्कूल में भी दो, अब की बार आपने स्कूल में नहीं दिए मेरे को सैंडविच। तो मैं यहाँ पे स्कूल में सब्जियाँ वगैरह इसको ज़्यादा दे रही हूँ, सब्जी रोटी, ये मतलब राइस सब्जी रोटी। राइस तो बहुत कम लेके जाता है, सब्जी रोटी लेके जाता है। खावट बॉडी में अब तो ये हाल हो रहा है, तो लेट गया। और लोशन वगैरह भी नहीं लगाया मैंने, मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी अभी 2 मिनट बैठ 2 मिनट नहीं, एडिटिंग करती हूँ, तब तक रेस्ट भी हो जाएगा। फिर ये चद्दर चुद्दर वाला ये काम निपटाऊंगी। तो सबसे पहले वो उस कमरे को, वो जैकेटें मेरे को इतनी गंदी लग रही थी, गंदी का भी गंदी भी होती है, बाहर धूल मिट्टी लगती है, यहाँ रखी हुई थी अलमारी में तो धूल मिट्टी भी आती है उन पर। देखो खुली है, अलमीरा लगी नहीं हुई, तो इस वजह से वो फिर गंदी हो जाएंगी। और धोने में, हाथ से जैकेट धोने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो जो फोम होती है ना वो सारा सरफ अपने अंदर सोख लेती, तो बहुत मुश्किल से वो सरफ ऐसे ऐसे करके पैरों से पता नहीं कैसे कैसे निकालना पड़ता है। तो देखना धो के हटती नहीं, और आके यहाँ पे कपड़ों पे बैठेंगे। उड़ गया आप तो,
यहाँ बैठा हुआ था टॉवल पे। बताओ भाई कैसे सारा दिन इनको धोते, सारा दिन इनको उड़ाते रहे। पौधों की भी खुदाई मैंने कर दी है, तुलसी माता की भी कर दी है। और ये मैंने अपने केले के पौधे को भी खोद के और थोड़ी सी मिट्टी में रख दिया, नीचे भी गिर गई मिट्टी, बाद में साफ़ कर दूंगी। धूप में रखा हुआ है इनको ताकि अच्छे से खुदाई के बाद इन पे धूप लग जाए। बाद में फिर कल इनको पानी दे दूंगी, आज तो ना, क्योंकि केले में तो डेली सुनील दे देते हैं पानी। तुलसी में भी मैं इतना देती नहीं, केले का पौधा फिर भी पी लेता है। तुलसी पिछली बार सारी सूख गई थी, तो मैं तुलसी में जब मुझे लगता है कि बिल्कुल सूखी सी है, इतना फिंगर देख के उस टाइम डालती हूँ। जबकि तुलसी की मिट्टी देखना 4-5 दिन पहले पानी डाला था और अब भी ये गीली पड़ी हुई है। तो इसलिए मैंने इसको खोद दिया, मैं कहा हवा लग जाएगी। और हमारी तुलसी बहुत अच्छे से हो गई है, माता की जय हो। तो अभी ना चाय बाद में बनाती हूँ, पहले मैं ये वाला काम करती हूँ जो इतने दिन से पड़ा हुआ मेरे को बुरा लग रहा है। लग गई थी जी मैं इस काम पे जो बहुत दिनों से वेट कर रहा था, और देख देख के भी आलस आ रहा था मेरे को, और मेरे को करने में भी आलस आ रहा था सच में। इसीलिए नहीं हो रहा था ये इतने दिन से, वरना कोई इतना देखो मुश्किल काम भी नहीं था कि बैग में कपड़े ही रखने थे। लेकिन वही काम कुम करके फिर सोचती थी शाम को रखूँगी, शाम को अगले दिन रखूँगी, यही चल रहा था। तो जी खोल लिया था मैंने अपना ये ट्रॉली बैग। और इसमें पहले ना ये हमारे जो रियांश के हैं ना छोटे कपड़े हो गए हैं, कुछ नील के हैं जो ज़्यादा पुराने से हो गए हैं। तो भाई यहाँ हमें कपड़े देने का भी इतना सिस्टम पता नहीं लग रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो मैंने सारे ना इस बैग में ही भर के रखे हुए हैं, इधर उधर रखते हैं तो वो फिर खिंडते फिरेंगे। तो ये मैं इसमें पन्नी में डाल के रख दिए थे, मैं कहा सारे ना एक जगह पड़े रहेंगे, बाद में पता भी रहेगा भाई इसमें है। तो उसके बाद कर दी थी मैंने इनके कपड़ों की भी दोबारा से अच्छे से तय तू करके मैं इनको सेट करके रख देती हूँ। इसमें रखी हुई है रियांश की वो रेड सी जैकेट थी, एक मेरी स्टॉल थी, एक मेरी थी स्वेटर। तो मैंने वो भी उधर ही रख दिया, मैं कहा दोनों वो उधर हो जाएंगे, इधर मैं इनके कपड़े सेट कर दूँगी। इसी में मेरे नए नए जो सूट है जो मैंने करवा चौथ पे, अहोई पे, या जो घर से मैं एक दो और नए नए हैवी से सूट है थोड़े, वो सारे इसी में रखे हुए थे। तो बस डाल डूल के फिर मैंने इसको पैक कर दिया, मैं क्या आराम से रख देती हूँ। दूसरी मैंने खोली नहीं थी, वैसे मैंने दूसरी भी निकाली थी, मैं को उसमें भी चेक करूँगी, फिर वो मैंने खोली नहीं। और इसके ऊपर मैंने चादर के एक्स्ट्रा थी ना टुकड़े काट के वो ढक दिए थे, ताकि इससे ना दूसरी ट्रॉली पास में आए तो स्क्रैच ना मशीन और वहाँ पे रख दी थी अपनी मशीन सेट करके। फिर मैं आ गई थी इस कमरे में चादर बिछाने के लिए। और चादर बिछाने में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, वही गद्दे को सरका, और बहुत हैवी गद्दा है। और ये चादर ना एक्चुअली थोड़ी सी छोटी है इस गद्दे के हिसाब से, मतलब छोटी नहीं है कि थोड़ी पूरी पूरी सी आती है। वो जो दूसरी चादर है ना वो तो बहुत बड़ी थी, वो तो मैंने काटी भी है, आपने देखा उसके कांटे में वहाँ पे लगाए हुए हैं। तो इसको आराम आराम से कभी मैं इधर से खींच रही हूँ, कभी देखना अभी इधर से छोटी हो गई तो इधर से खींच, उधर दबाती हूँ इधर छोटी हो जाती है, इधर से दबाऊँगी उधर से वो हो जाती है। तो जी बस ऐसे ही करके स्ट्रगल सा करके अपना मैंने लगा दी। और चादर देखना बिछी हुई कितनी सुंदर लग रही है। अगर ये बेड पे गद्दा होता और ये चादर होती तो इसके लुक ही कुछ और आता। तो कोई नहीं जी, जैसा टाइम होता है वैसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो डाल दिया था मैंने इस पर, अपनी एक्सटेंशन वगैरह भी लगा दी थी। और फिर मैं बैठ गई थी, मैं कहा पिलो कवर भी चढ़ा देती हूँ साथ के साथ, थोड़ा लुक भी चेंज हो जाता है और अच्छा लगता है। और एक बार आलस कर लो ना कि कोई बात नहीं पिलो कवर बाद में चढ़ाऊँगी, फिर आलस ही हो जाता है। वो ग्रोसरी आ गया लगता है। ये एक काम और आ गया, ग्रोसरी आ गई है ये सारी। और अब की बार मैंने 2-2 kg वाले पैकेट मंगवाए हैं अलग अलग, और चेक कर करके इनकी डेट डाल डाल के इनको पैक करेंगे। ऐसे नहीं डालेंगे, यहाँ पे लिखी होती है डेट आई थिंक, पता नहीं कहाँ पे है इसमें, तो उसमें तो यहीं पे लिखी होती थी साइड से में, ये लिखी हुई है, वही है मार्च मई तक है। तो ये सारा सामान हमारा आ गया, घी वगैरह राशन सरफ मखाने आ गए हैं। अब की बार ये पीनट भी मंगवाई है मैंने। ये है जो नई चीज़ ऐड करी है, राइस फ्लोर और ज्वार फ्लोर। बाजरे का देख रही थी, बाजरे का मिला नहीं, मैं क्या ज्वार का मंगवा के देखते हैं कैसा टेस्ट आता है इसका, फिर इसकी बनाएंगे। तो ये घी वगैरह रखा हुआ है हमारा। और ये बिस्किट रियांश के ग्रोसरी में जो बिस्किट आते हैं हमारे वही चलते हैं पूरे मंथ, 5 पैकेट 7 पैकेट जो भी है, उससे अलग नहीं मंगवाती मैं कुछ। और खाना मैंने कुछ नहीं बनाया, लेटी हुई हूँ। बल्कि सुनील का फ़ोन आया, कह रहे सुबह बना लेती जब तेरे को। मैं तो कपड़े से धो के ना ज़्यादा हो गए थे, थक गई हुई, अब मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का। कह रहे सुबह 2 रोटी बना लेती। मैं कहा सुबह थोड़ी पता था मैं अपने साथ इतनी वो कर लूँगी, हाथ से इतने कपड़े धोने बहुत मुश्किल लगते हैं भाई। इतनी हैवी चादर टावल, इतने हैवी
और 2 दिन के कपड़े वैसे। तो मैं कब तो मेरा ऐसा हो रहा है, लेट ही रहा तो कुछ ना खा, चाय के साथ देखूंगी, बन गया तो ठीक है। रात तो चावल आ गए, चावल की रोटी बनाऊंगी रात को। रियांश को भी बड़ी पसंद है चावल की रोटी और मेरे को भी अच्छी लगती है। उन्होंने खुद से ऑर्डर कर रही है जाते हुए, क्यों लिस्ट तो मैंने बना के उसमें रख दी थी। पार्ले जी बिस्किट मंगवाए थे, वो हो गए थे आउट ऑफ स्टॉक, तो वो तो आए नहीं, बाकी सारा सामान हमारा आ गया। तो अभी ये देखिए बस चाय बना के ऐसे ही किचन छोड़ गई थी मैं, सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। थोड़े से चावल बचे हुए हैं बल्कि, लेकिन अभी मेरा मन भी नहीं कर रहा, मेरा 1 मिनट भी खड़े होने का मन नहीं कर रहा। किचन में आंखें ऐसी होती हैं बिल्कुल भारी भारी, जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो मैं तो अभी कुछ बना रही थी, चाय के साथ देखूंगी। चाय के साथ मन करके तो जबकि आटा गुना हुआ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मन नहीं है। सैलेड कटा हुआ रखा हुआ है सुबह का, और ये आटा रखा हुआ है। तो बस पानी पीती हूँ और लेटती हूँ मैं। तो कुछ ना कुछ उल्टे काम चल दे रहा हूँ। पहले लेटी थी, स्कूल के टाइम हो गया रियांश के आने का, मैं जा रही हूँ जल्दी से, चुन्नी चांदी ओढ़ने लगी, एकदम से लगी चुन्नी यहाँ पे, और इसकी ऊपर वाली लाइट थी ना, ये देखिए इसके हो गए 4 टुकड़े। ये अब आके मेरे को अच्छे से जोड़नी पड़ेगी, संभाल के इसको रखती हूँ। ठीक होगी या नहीं होगी, बेचारी ये कई बार गिर ली मेरे से। बहुत यूजेबल है भाई, शॉर्ट वगैरह बनाने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, व्लॉग भी मैं इससे शूट कर लेती हूँ। एकदम से दुपट्टा ओढ़ने लगी ना, नीचे गिरी है धड़ाम। तो अभी रियांश को लेके आते हैं। ग्रोसरी वगैरह कुछ लगाई नहीं, ऐसे ही पड़ी हुई है। तो पहन लिए शूज़, अभी चलते हैं हम। बाद आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए मौसम, और धूप हो रखी है बहुत अच्छी खासी, बहुत अच्छा वेदर होना शुरू हो गया है। अरंडी के पेड़ देखे गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरंडी के पेड़ हैं। जी आ गया रियांश। हाँ कैसा रहा बेटा एग्जाम आपका? सब आता था? हाँ, सब आता। ओके चलो, सुबह उठना आपका और मम्मी भगवान ने को कर। आरसीडी वाले पेड़ में हमको 10 बड़ी। नो ऐसे नहीं करते। तबीयत कैसी रही आपकी? जुकाम हुआ। कितना? आज साइंस की मैम नहीं आई, वो विलेज गई थी, तो फिर हम सब ने चेंज प्लेस कर ली। वो मेरे सर में तो सेकंड बेंच पे बैठ गया, लक्ष्य आगे बैठ गया, तीनों दोस्त बात करते। अच्छा तो दोस्त आके बैठ गए। अरे बैल क्यों बजा रहा है बेटा, कोई अंदर है थोड़ी है, मैं ही तो ओपन करूँगी। मजा, तेरी शरारतें शुरू हो जाती हैं आते ही। चलो मेरा काम है। क्या चीज कहाँ गया? यहीं पे रखा हुआ है, नीचे नाचे हो। क्या हुआ है? ये नहीं खाना, मैंने बता दिया नहीं खाना तो अभी। तो जी आ गए हम घर पे, और मैं बनाऊंगी आज, आटा आया हुआ है ज्वार का और राइस का। तो देखती हूँ ज्वार के आटे की रोटी बनाती हूँ। अभी यहीं पे है बेटा, मैंने रखा हुआ है। था तो ब्लू सा पैकेट एक, देख मैगी बना दूँ यार? बनाऊंगी आज, 1 हफ्ते तक कुछ नहीं है बेटा, ऑनलाइन आता है जो आता है। 50 रुपए का। मैंने नहीं देखा कौन सा था जो ऑनलाइन आता, जैसे आता। आज से डे काउंट कर ले, मंडे है आज, नेक्स्ट मंडे से पहले ना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी मतलब बाहर का कुछ भी। और अगर अभी नहीं खाऊं तो मैंने संडे को खा लिया था। हाँ छुट्टी के दिन बनाया हमने, मैं तो मजाक कर दिया, मैं तो बोला था संडे के दिन बनाऊंगी, छुट्टी के दिन बना। ये लाइट कर दी मैंने, ठीक लगा दिया। ये देखिए ये तेज हो गई है, ये कम हो गया, बंद हो गई है, लग गया है ये। मेरे को लगा था मैं क्या टूट गया है। ये देखिए, सो साइड में रख देती हूँ, कभी फिर कुछ ना लग जाए। और वो बाजरे का कह रही हूँ, ज्वार वाला आटा लेके आती हूँ, आज उसकी रोटी बना के खाती हूँ, कैसी लगेगी। ये है ज्वार फ्लोर, देखते हैं टेस्ट कैसा आता है। डेट है इसकी वही मई तक है इनकी सबकी डेट। अगर वैसे नहीं अच्छा लगा तो इसको नॉर्मल आटे में मिला लेंगे, उसमें खाया जाएगा। कैसी लगती है ज्वार की रोटी भी, खाई तो है नहीं कभी, बाजरे की तो खाई हुई है, इसकी तो नहीं खाई। यहाँ पे ज़्यादा ज्वार चलता है मैंने सुना है।
यहाँ पे ज्वार का आटा ज़्यादा यूज होता है। ज्वार और रागी, जैसे हमारे उधर मक्की बाजरा खाते हैं ना, ये ज्वार और रागी खाते हैं। पता नहीं बनेगी या नहीं, आटा कैसा लगेगा। बनने के तो बन जाएगी लग रहा है मुझे। मेरा लंच अभी बन रहा है, दिन में नहीं खाया मैंने कुछ भी। 1 कप चाय का पिया था उस टाइम, क्या टाइम हो रहा था, 12 साढ़े 12, और अभी 4 बज गए। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाया पिया। बन जाना भाई। इतनी परफेक्ट तो देखो मैं हूं नहीं इन चीजों में। ये देखिए जैसी छोटी मोटी बनेगी बना देंगे। मतलब मक्की और बाजरे से तो सही बन रही है इसकी रोटी, उनकी ज्यादा सी उठती है। ये देखिए भाई ज्वार के आटे की रोटी, और थोड़ा थोड़ा इसका टेस्ट मैंने टेस्ट करा एक बाइट, आ रहा है इसका चावलों के आटे जैसे। जैसे चावलों के आटे की क्रिस्पी क्रिस्पी रोटी होती है, तो भी मेरे को तो अच्छी लगी है। तो पैसा वसूल हो गया, हमने तो ऐसे ही मंगवाया आज तक। मंगवाना चाहिए, अलग अनाज भी खाना चाहिए, क्योंकि हम तो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग, जैसे बड़े बुजुर्ग क्या मम्मी पापा भी हमारे बहुत खाते थे, आजकल की जनरेशन नहीं खाती है चीजें। तो बिल्कुल चावलों के जैसा टेस्ट है, जैसे चावलों की रोटी बनती है, वो देखने में भी वैसी लग रही है जैसे चावलों की बनाई हो। ये देखिए वाइट वाइट बिल्कुल। चाय में भी बॉयल आ गया है, इसको बंद कर देती हूँ मैं जब तक ये रोटी सीखती है। पर टाइम लगता है थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे बाजरे और मक्की की रोटी में लगता है सीखने में, वैसे ही इसमें भी टाइम लग रहा है। भी खाएगा रोटी, देखिए लाल नमक डाला हुआ मैंने, जैसे गाँव में खाते हैं सुबह सुबह नाश्ते में, है ना रैश? 1 बाइट ली, कैसी लगी? तो जी ये आया एक पार्सल सुनील का, वे प्रोटीन का ख़त्म हो गया था उनका। मेरे को तो पता भी नहीं था, अभी फ़ोन आया कह रहे बाहर कोई पार्सल वाला खड़ा हुआ है फ्लिपकार्ट से। और ये देखिए कितने अच्छे उसमें पैक होके, फर्स्ट टाइम ऐसे पैकिंग होके आई है। ये हैं मल्टीविटामिन की टैबलेट, मैन के लिए ही है। तो बाकी इनकी वीडियो बनती है, उससे लिखा होता है ओपन बॉक्स डिलीवरी, भाई अपना बॉक्स ओपन करके लो, सील पैक है। तो अभी खोल के भी मैं इसको एक बार चेक करूँगी। 8 बज गए हैं, और आज दोपहर के बाद इसको स्कूल से लाई थी, कोई व्लॉग बना नहीं मेरा। तो बस ऐसे ही फ़ोन सा आ गया था, फिर मैं काम करने लगी घर से, मम्मी और सामान दिखाने लगी, कुछ सामान लेके आई थी। तो अभी रियाज जा रहा है ट्यूशन, और एग्ज़ाम हो गया था इसका आज, ठीक हुआ, जल्दी से तैयारी करूँ। और सब्जी मैंने बना दी है, सब्जी मैंने बनाई आज आलू मटर की। सुनील कह रहे मटर मटर जा दिया, तो क्या अभी खा लो, मार्च के महीने से मटर बंद है वैसे यहाँ पे। यहाँ तो फ्रिज भी नहीं है भाई, स्टोर करके रख लेंगे। ये देखिए थोड़ी मैंने गाढ़ी सी बनाई है, ज़्यादा पतली नहीं करी। और अभी दूध गर्म करूँगी, साथ में गूंथती हूँ मैं आटा। सलाद रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है सुबह वाला, साथ में अभी और आटा गूंथती हूँ, और फिर बनाऊँगी मैं रोटी। इसको ट्यूशन भेज के, कपड़े कपड़े सारे बाहर ऐसे ही पड़े हुए हैं, देखिए उतारे भी नहीं मैंने, अभी उतारूँगी। सामान वगैरह भी नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। हाँ जी क्या हुआ? मुझे नहीं पता बेटा, आप ये हाथ में लेके घूम रहे थे, आप कहाँ रखे आपने? मुझे नहीं पता उस चीज़ का। नहीं, उसके बाद उस कमरे में ही तो गए थे आप, जब लाइट चली गई थी वहीं पे रखे होंगे ना। डिब्बे के नीचे रखे थे, वो कैसे दिखता मुझको? चलो चलो छूटने की बात नहीं होती, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस कमरे में लेके गए थे, तो मैंने वहीं पे छोड़े हैं। तो मैं दूध रख देती हूँ, पहले आटा गूंद देती हूँ, और बाकी सारे बर्तन धो दिए थे भाई। इसका लंच बॉक्स मैंने अभी निकाला है, तो इसको भी वॉश करूँगी, और साथ में करते हैं खाने की तैयारी। सैलेड वगैरह कट करती हूँ, कल भी नहीं किया। खाना बन चुका है अभी मेरा, चटनी बनाई है मैंने साथ में, वही जो कल बनाई थी, धनिया पुदीने अमरूद की। दूध भी गर्म कर दिया है मैंने, साथ में काटा है बनाने वाला। ये सैलेड कट कर लिया है, और सब्जी भी हमारी रेडी हो गई है। तो बस अभी रियांश गया हुआ है ट्यूशन, जैसे भी ट्यूशन से आएगा हम खाना खा लेंगे। रोटी वगैरह मैंने सारी बना के रख दी, ताकि जल्दी से फिर हम खाना खा लेंगे। देखिए रोटियां भी बन गई हैं सारी, किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दी है देखिए। तो अभी जैसे ही वो आएगा, अभी 8 बजने वाले हैं, जैसे ही आता है वैसे ही हम खाना खा लेंगे। बस अभी मैं उतारती हूँ बाहर से कपड़े, और ये भी आके ऑफिस से बैठ गया, अपना प्रोटीन चेक किया है इन्होंने भी, ठीक आया हुआ है।
वही मंगवा ले। मैं तो कह रही थी मगर पहले वाला ही ऑर्डर कर लिया, पहले तो कह रहे थे उसका टेस्ट नहीं है। फिर अब आदत पड़ गई ना खा खा के, फिर बाद में अभी टेस्ट वाला तो सोल्व होगा काम, फिर ये देखा भी कौन सा अच्छा है, फिर ओवरऑल तो ये ठीक लगे। साथ इसके साथ मल्टीविटामिन के टैबलेट भी है ना, मल्टीविटामिन भी मिल गए और इसमें प्रोटीन भी ज्यादा है, तो फिर ये बढ़िया क्वालिटी का भी है, मिक्स भी सही होगा। तो जी मैं कपड़े और उतार लेती हूँ और करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड। तब तक के लिए आप सबको हमारी राम राम। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।